इसमें आप लेके चलेंगे। अब क्लियर तो हो ही गया आपको, क्या प्रूफ आपका क्या स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्टेटमेंट है norm of x plus y, norm of x plus y, यहाँ पे p is less than or equal to norm of xp plus norm of, यहाँ पे बेटा एक पॉइंट याद रखना है, when you will do the Holder inequality that comes in product, so एक साइड पे p है और दूसरे पे q है, लेकिन जब हमने मिनकॉस्किस इनइक्वालिटी करनी है तो आपके पास दोनों जगह ही थ्रू आउट p ही रहना चाहिए, राइट? सो अब केस ले लो, if x is equal to 0 और y is equal to 0, अब देखो बेटा, either you will put, if you will put x is equal to 0 and x is equal to 0 and y is equal to 0, तो जब आप 0 पुट करेंगे बेटा, ठीक है, आपने एक को 0 पुट कर दिया तो थ्रू आउट 0 भी आ जाएगा, ठीक है? तो दिस रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू, यू कैन राइट हियर दिस रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू, ठीक है? इफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, पहले मैंने दोनों ले लिया, अगर x भी 0 है y भी 0 है, अब हमने ले लिया इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब मान लो आप x को 0 लेते हैं तो आपके पास यहाँ क्या बचा? नॉर्म ऑफ xp, ठीक है, और y 0 हो गया आपका, आपने y को 0, आपने सॉरी x को 0 लिया है तो आपका बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे? y, राइट? y बचेगा और इधर भी क्या बचेगा आपका? नॉर्म ऑफ y। सो इनइक्वालिटी कहती है यहाँ तो लेस होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो बच्चे यहाँ पे क्या आ गई? इक्वालिटी। सो ये देयरफॉर द रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली। अब केस आएगा बेटा जो मेजर केस है कि जब x भी 0 नहीं है और y भी 0 नहीं है, when x is not equal to 0 and y is not equal to 0, जब दोनों ही 0 नहीं है, then let for p is equal to 1 के लिए हम इसमें देखेंगे, ठीक है जी? इसमें सब केस डाल लो, सब केस p is equal to 1, consider क्या कंसीडर करना है बेटा? कंसीडर करना है ये आपने नॉर्म ऑफ एक्स वाई, पी की वैल्यू क्या ले ली हमने, यानी ये बना बेटा आपके पास। मैं इसको समेशन में खोल लूं, दिस इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई रेज टू पावर 1 होल रेज टू पावर 1 by 1। So this is equal to summation I running from 1 to n xi plus yi mod, ठीक है? 1 है बेटा, पावर डजंट मैटर। लो mod of a plus b खोलना आता है आपको, this is less than or equal to summation I running from 1 to n xi plus summation I running from 1 to n yi mod। मैंने mod भी खोल दिया बेटा, summation भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, अब ये क्या है और ये क्या है, इसको अब नॉर्म की फॉर्म में लिखना है। अब इसको नॉर्म की फॉर्म में लिखेंगे। सो आपके पास क्या आ गया था? समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे इनइक्वालिटी थी एक्स आई, मैंने इसको बेटा उसी फॉर्म में लिख दिया, ये देखो 1 by 1, ठीक है? प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n वाई आई रेज टू पावर 1 this is 1 by 1, so this is nothing but norm of x1 plus norm of y1। so hence इधर क्या लिया था आपने? norm of x plus y1 is less than or equal to norm of x1 plus norm of y1। so p is equal to 1 के लिए इनइक्वालिटी बेटा जी होल्ड हो गई। So p is equal to 1 के लिए inequality holds। अब हम केस लेंगे when p is greater than 1। Next case is सब केस। अगला सब केस है when p is greater than 1, और कहाँ तक लिमिट है p की? That is 1 less than p less than infinity, right? चलो अब शुरू करेंगे। कंसीडर करो, कंसीडर बेटा, बस ये कंसीडर कहाँ से करना है ये देखना है आपने।
बेटा हम p पावर लेके चलेंगे। p पावर का मतलब क्या हुआ, जब मैं इसको खोलूंगी समेशन में तो 1/pth पावर निकल जाएगी, xi प्लस yi रेस्ट, वो जो 1/p है बेटा वो नहीं आएगा इसके ऊपर, राइट। अब इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दिस इज समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi प्लस yi रेस्ट टू पावर p माइनस 1, ठीक है। एक में माइनस कर दिया, इसका मतलब एक में पावर क्या करूंगी, प्लस करूंगी, xi प्लस yi समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ xi प्लस yi रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू, हमने इसको बेटा दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब आप अब देखो, आप इसका मोड नहीं खोल सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मोड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का आप मोड खोलेंगे, सो दिस इज इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज xi प्लस yi रेज टू पावर p माइनस 1, दिस इज मॉड ऑफ xi प्लस मॉड ऑफ yi। बेटा बस ये सारे स्टेप्स ध्यान से देखने हैं आपने, राइट। उसके बाद सो इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिटिंग के बाद बेटा जी अब हम दो पार्ट्स में अब ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi प्लस yi रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू xi मॉड, अलग अलग कर दिया, समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi प्लस yi रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ yi। ये बेटा दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बेटा जी अब ये जो पॉइंट है वो बस ध्यान से देखना है कि हाउ वी विल इंट्रोड्यूस द पावर यहाँ पे पावर कैसे इंट्रोड्यूस करनी है हमने। अब ये जो था आपका, मैं इसको कॉचीज इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर करूं अगर, राइट, सो इसको समेशन, इसको बेटा सीधा करके लिख दीजिए, xi वाला पार्ट इधर लिख दीजिए रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n yi xi प्लस yi रेज टू पावर, यहाँ पे आपके पास आना है p माइन, कुछ नहीं किया बेटा मैंने, आई हैव जस्ट इंटरचेंज द पोजीशन। अब मैं यहाँ पे बच्चे लगा रही हूँ होल्डर्स इनइक्वालिटी। होल्डर इनइक्वालिटी कहती है कि अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट में एक्सप्रेशन पड़ा है तो पहले तो लेस देन और इक्वल टू लगाओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ xp, राइट। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके पास क्या बनेगा, समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi प्लस yi, ठीक है जी। बेटा ये देखो, ये ऑलरेडी पावर पड़ी है, अब आपने इसको क्यूथ पावर में कन्वर्ट करना है, इसकी पावर q होल रेज टू पावर 1/q, तभी जाके बेटा ये बनेगा नॉर्म ऑफ xp, और ये बनेगा xi प्लस ये बनेगा x प्लस y। इस तरह से बेटा आपके पास ये पावर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैं दोबारा ये स्टेप करती हूँ क्लियर करके।